प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कबीर की भक्ति भावना का अध्ययन करेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। कबीर की भक्ति भावना। भक्ति काल में कबीर का आविर्भाव एवं उनका साहित्य दोनों ही अप्रतिम घटनाएं हैं। कबीर जितने लोक के निकट हैं, उतने ही अपनी भक्ति भावना में गहरे और पूर्ण। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे और रामानंद सगुणोपासना के निष्ठावान अनुयायी। फिर भी उन्होंने निर्गुण भक्ति भाव संपन्न कबीर को अपने शिष्यत्व से युक्त किया और उनकी भक्ति भावना को अद्वैतवाद तत्व से युक्त किया। कबीर प्रत्यक्ष अर्थों में नाथ पंथ और सिद्धों के ही लोक सापेक्ष मार्ग से जुड़े थे। कबीर की निराकार साधना और उसमें घट के भीतर के चक्रों, सहस्त्र दल कमल, इला पिंगला नाड़ियों इत्यादि का समावेश इनकी भक्ति भावना के सैद्धांतिक पक्ष को प्रकट करता है, लेकिन हृदय पक्ष से शून्य इस अंतस साधना में लोकानुरंजनकारी तत्व कबीर ने संत नामदेव की प्रेरणा से जोड़ा। नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए जिस सामान्य व्यक्ति का मार्ग क्षेत्र तलाशा था, उसे ही कबीर ने सुव्यवस्थित कर निर्गुण पंथ का नाम रूपाकार प्रदान किया। निराकार ईश्वर की अवधारणा को कबीर ने भारतीय वेदांत से ग्रहण किया और इसे व्यवहार में परिणत करने के लिए सूफियों का प्रेम तत्व अधिग्रहित किया। अतः कबीर की भक्ति भावना उक्त सभी तत्वों के परस्पर संघात से विकसित हुई, जिससे भक्ति, ज्ञान और कर्म का अपेक्षित योग इसकी विशिष्टता मानी जा सकती है। कबीर जाति से जुलाहे थे तथा समाज के अत्यंत निम्न वर्ग से संबद्ध थे। जन साधारण के जीवन की तमाम तंगहाली और जातीय शोषण चक्र के भोक्ता थे। भक्ति को उन्होंने अपनी शक्ति के रूप में विकसित किया था, जिसमें हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी को सत्कार भाव से ग्रहण किया गया। कहा भी यह साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के ही पर्याय थे। राम नाम उन्हें अवश्य रामानंद जी से प्राप्त हुआ था, परंतु यह वैष्णवी राम नहीं थे। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। राम नाम के मर्म में ही कबीर की भक्ति का सार अगुंठित है। कबीर ने कहीं स्वयं को राम का पूता कहा है, तो कहीं राम से इनका संबंध दुल्हन का है। दुल्हन गावहु मंगला चार। स्वयं को निश्चेष और निरअहंकार भाव से राम को समर्पित करना ही कबीर का लक्ष्य था। इसीलिए अंतः साधना और प्रेत तत्व के माध्यम से वे अपने भरतार का साक्षात
करते हैं। भक्ति के बाह्य कर्मकांडीय रूप को प्रधानता देने वाले पंडित और मुल्लाओं को उन्होंने खूब फटकारा है। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा को अपनी भक्ति भावना में शामिल किया। कबीर की भक्ति भावना में कहीं कहीं रहस्यवाद दिखाई पड़ता है, जो उनकी ब्रह्म विषयक अनन्य अनुभूति का परिचायक है। यह साधनात्मक भी है और भावनात्मक भी। कबीर ने भक्ति को एक ओर तो सबके लिए सुलभ कराया, तो दूसरी ओर उनकी भक्ति अपनी चरम अवस्था में पंछी खोज मीन को मारक कहे कबीर दो भारी के अनुसार अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने कबीर की भक्ति भावना का अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंतर्गत एक नई विषय सामग्री के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।